सागिर सदीकी के वालिद ने सागिर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में उस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िला हाफजाबाद में कर दी थी, जो कामयाब ना हुई। लेकिन सागिर अपने घर की तमाम आसाइश आराम छोड़कर लाहौर रहने लगा। जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागिर दाता दरबार है तो वो दाता साहब आ गई। काफ़ी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक निशाइयों के झुरमुट में सागिर मिल ही गया। उसने सागिर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खावंद ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागिर ने कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागिर सदीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और भीख मांग कर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सज़ा पाई याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं। कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो उन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फारिग हुआ तो जनरल साहब उस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट में पढ़ी थी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो शायर बोले, जनाब आली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात ये है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क के पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। आपने उस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा, जनाब आली, इस दर्द भरे शायर को सागिर सदीकी के नाम से जाना जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागिर सदीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आली वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने उसी वक्त अपने चंद ख़ास आदमियों पर मुश्तमिल वफद तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागिर सदीकी साहब को बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफद लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारुफ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागिर सदीकी की रिहाइश गाह के मुतल्लिक पूछा। तो उन खड़े चंद लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रिहाइश, कौन सा शायर, अरे आप उस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े उन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखे सामने पड़ा है चरसियों और भंगियों के झुरमुट में। जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफ्द सागिर सदीकी साहब के पास गया और उनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागिर सदीकी साहब कहने लगे, जाओ उनसे कह दो कि सागिर की किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए सागिर किसी से नहीं मिलता। जब सागिर सदीकी ने ये बात कही तो बशमूल सागिर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर निशाई एक ज़ोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए ज़िंदगी के दिए गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह इसरार तरलों के बावजूद वो वफद वापस चला गया और सारा हाल अहवाल जाके जनरल साहब को सुना दिया। कहते हैं कि जनरल अयूब खान साहब फिर खुद सागिर सदीकी से मिलने के लिए लाहौर आए और जब उनका सामना सागिर सदीकी साहब से हुआ तो सागिर सदीकी साहब की हालत ज़ार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसू की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई और उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागिर सदीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागिर सदीकी साहब ने ये कहते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई,
उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जब नामवर गुलकार मेहदी हसन ने गाई तो उनकी आवाज़ में ये गज़ल हिंदुस्तान भी पहुंची और इसे दीगर हिंदुस्तानी गुलकारों ने भी गाया। वाक़या ये है, एक दिन सागर सदीकी सूतर मंडी पाकिस्तान में एक पान की दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो उस वक़्त ऑल इंडिया रेडियो के किसी स्टेशन से कोई गायक उनकी यही गज़ल गा रहा था। सागर सदीकी रुक गए। गज़ल के इख्तिताम पर अनाउंसर ने जब ये कहा कि अभी आप पाको हिंद के मशहूर शायर सागर सदीकी की गज़ल सुन रहे थे तो सागर ने हंसकर कहा, वाह रे मौला, उनको मालूम ही नहीं कि सागर किस हाल में ज़िंदा है। और ये शेर कहकर चल दिए, साकिया तेरे बादा खाने में नाम सागर है, मैं खाने को तरसे हैं। चिरागे तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, ज़रा नकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है, अभी तो सुबह के माहते का रंग काला है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस अजीम शायर की अगली मंजिल आसान फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।